नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हम अपना मॉर्निंग बुलेटिन हिमाचल की बात लेकर आए हैं। हिमाचल की बात, जैसे कि आप लोग जानते हैं, रोज सुबह हम आपको इस समय पर मिलते हैं और आप लोगों को हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी गतिविधियों के बारे में बताते हैं, ऐसी सारी खबरें बताते हैं जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो आज भी हमारे इस बुलेटिन से जितना ज्यादा जल्दी हो सके जुड़े, और महत्वपूर्ण खबरें हम लाए हैं पूरे हिमाचल प्रदेश भर से, और उसमें आप सभी लोग प्रभावित कैसे कैसे हो रहे हैं वो सब यहां पर बात करेंगे। और उसी के साथ साथ हमारे बीच में केंद्र की ओर से, या फिर ऐसा कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक पर्सनल ये खबर रहेगी, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री हैं तो ये खबर बड़ी है। और खबर यह है कि प्रधानमंत्री जी की माता जी यहां हमारे बीच में अब नहीं रहे। हीराबेन मोदी जी की 100 साल की आयु पर मृत्यु हो चुकी है और उनका निधन हुआ, और हम अपनी ओर से यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भी यहां पर कमेंट्स के माध्यम से श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो हीराबेन मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री की माता जी हैं, वो यहाँ पर अब हमारे बीच में नहीं रहे। प्रधानमंत्री इस समय पर अहमदाबाद की ओर निकल चुके हैं और वहाँ पर आज अपने माता जी के जो क्रियाक्रम है उसमें हिस्सा लेंगे। पूरी खबर आप लोगों को बता देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये बात निकली। आप पहले से बीमार चल रहे थे, जैसे कि आप लोगों को जानकारी है, और आज उनका जो स्वर्गवास हो चुका है। पूरी खबर क्या रही आप लोगों को बताते हैं कि किस किस तरह से हमारे बीच में ये हुआ, आप लोगों को उसके बारे में जानकारी देते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊपर आएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि कमेंट्स में श्रद्धांजलि अवश्य अर्पित करें, और उसी के साथ साथ भगवान से यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर ये क्षति को सहने के लिए हिम्मत प्रदान करें। तो आप लोगों को बता दें कि क्या वो बीमार चल रहे थे, ये आप सभी लोगों को शायद जानकारी है ही। 100 साल की उम्र पे आज उनका निधन हो गया। बुधवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, उसके बाद उनको अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और उसके बाद यहाँ पर अब उनकी जो है मृत्यु हो गई है। सभी जगह से शोक व्यक्त किया जा रहा है, और शोक व्यक्त करने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। अपनी माँ को उन्होंने ट्वीट करके श्रद्धांजलि यहाँ पर दी है, और उसी के साथ साथ जो यहाँ पर जैसे कहा जाता है कि उन्होंने अपना घर चलाने के लिए दूसरे घरों पे बर्तन भी धोए, बच्चों के लिए घरेलू नुस्खों से इलाज करती थी। तो बहुत ऐसी क्षति है जो शायद कभी पूरी ना हो सके, लेकिन माँ, जैसे कि हमने कहा कि माँ तो माँ है। और उसी के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो माँ है, उनका यहाँ पर आज स्वर्गवास हो गया, उनका निधन हो गया। 18 जून 1923 को वो पैदा हुई थी, और 30 दिसंबर 2022 को उन्होंने अपना शरीर त्याग कर भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गई। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक ट्वीट आया, और उसमें उन्होंने कहा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभव की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। और उन्होंने आगे लिखा कि मैं जब उनके 100वें जन्मदिन पर उनसे मिला तो उनसे ये बात की थी जो हमेशा याद करती है, वो जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये बात उन्होंने अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने साझा की कि उनके साथ आखिरी मुलाकात में उनकी माता जी ने 100वें जन्मदिन पर उनकी माता जी ने उनके साथ की थी। तो यहाँ पर पहले बता दें आपको, उनकी तबीयत बिगड़ी थी जिसकी वजह से वो UN मेहता अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, और लेकिन उसके बाद यहाँ पर मोदी जी भी अपनी माँ से मिलने पहुँचे थे, लेकिन उसके बाद आज उनका निधन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के लिए निकल चुके हैं, और कल हालांकि उनकी हालत स्थिर थी, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो एक यहाँ पर श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भी यहाँ पर ये श्रद्धांजलि अवश्य अर्पित करेंगे, और इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। चलिए हिमाचल की खबरों की ओर बढ़ते हैं, और हिमाचल की खबरें आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाते हैं। आप सभी लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स के माध्यम से बाकी सारी चीज़ों को भी यहाँ पर हमारे बीच में आप साझा कर सकते हैं। सबसे पहले तो अभी खबर लेकर आए तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 3 नए नगर निगम की खबर हमारे बीच में आ रही है। ये जो 3 नए नगर निगम की बात हमारे बीच में हो रही है, उसके बारे में भी आप लोगों को बता दें। यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक तरह से इशारा ये दिया है कि जल्द ही हमारे बीच में यहाँ पर 3 नए नगर निगम हो सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यहाँ पर पहले तो
ये कहा कि जो कोई भी टेंडर प्रक्रिया है उसको 20 दिन में प्रक्रिया को पूरी कर देना सुनिश्चित करना होगा। अगर नहीं किया जाएगा तो यहां पर एक्शन उनके द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टेंडर निकालने से पहले डीपीआर तैयार कर देनी चाहिए और इस प्रकार विलंब से संबंधित कोई भी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और दोषी अधिकारी के खिलाफ जो है एक कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने यहां पर बात आगे कही कि देखिए अभी तक हमारे बीच में कौन सी जगह है, धर्मशाला हो गया, पालमपुर हो गया, मंडी हो गया और सोलन हो गया, शिमला हो गया, ये हमारे बीच में नगर निगम है। लेकिन उसी के साथ अब नए नगर निगम भी हमारे बीच में हो सकते हैं और ये नगर निगम कहां कहां पर हो सकते हैं, ऊना, हमीरपुर, बद्दी और बरोटीवाला में हमारे बीच में नए नगर निगम हो सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो इससे अनियोजित निर्माण जो कहीं पर भी निर्माण कर देते हैं वो तो रुक जाएगा और उसके साथ साथ तेजी से उभरते शहरों का विकास भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो आप सभी लोगों से जो यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी लोगों से ये जानने का प्रयास करेंगे, ये पूछना चाहेंगे कि आपके हिसाब से क्या हमारे बीच में ये जो नए नगर निगम है वो यहां पर बनाए जाने चाहिए। हमारे बीच में जैसे बताया ऊना, हमीरपुर और बद्दी बरोटीवाला को यहां पर नगर निगम बनाने की बात मुख्यमंत्री जी ने की है। हालांकि अभी तक इसमें कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई, केवल ये बात हुई है। लेकिन आप लोग क्योंकि हमारी प्रबुद्ध जनता है और प्रबुद्ध जनता की बात तो सारे सुनते हैं, तो आप लोगों से जानना चाहेंगे कि भाई आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस समय पर जो मुख्यमंत्री है वो एक्शन मोड में दिख रहे हैं। सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि भाई जल्दी जल्दी डीपीआर भी तैयार होनी चाहिए, ये 20 दिन के अंदर टेंडर प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जानी चाहिए। आप लोग इसमें बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं और जो टेंडर प्रक्रिया में अगर आप इतना समय लेंगे तो क्या फायदा रहेगा उस चीज का। आप सभी लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, अगर शेयर नहीं कर सकते तो लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट के माध्यम से अपने कमेंट जरूर यहां पर साझा करें। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि जनतंत्र में सबसे बड़ी भागीदारी आप लोगों की रहती है, जनता की रहती है और जनता की भागीदारी तभी सुनिश्चित हो सकती है जब आप यहां पर हमारे साथ यहां पर बातचीत करें, कमेंट्स भी करें और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। मुझे तो हमारे बीच में 3 नए नगर निगम हो सकते हैं। लेकिन उसी के साथ यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जब से नई सरकार बनी है तब से यहां पर यही अटकलें लगी जा रही है कब होगा विधानसभा का सत्र, कब होगा विधानसभा सत्र। तो ऐसा माना जा रहा है 4, 5, 6 को विधानसभा का सत्र जो है वो प्रस्तावित माना जा रहा है कि 4, 5, 6 को हमारे बीच में विधानसभा का सत्र हो सकता है और इसी सत्र के दौरान जितने भी लोग हैं उनकी शपथ ग्रहण समारोह के साथ साथ ही ये डिस्कशन है कि मंत्री पद में कौन कौन किस किस को मिलेगा वो भी यहां पर सुनिश्चित किया जा सकता है, उसका भी निर्णय लिया जा सकता है। तो जल्द ही हमारे बीच में ये देखा जा सकता है कि हमारे जो पहली इस सरकार की हमारे बीच में विधानसभा होगी वो अभी जो नवनिर्वाचित लोग हैं वो सभी वहां पर हो सकते हैं। और उससे पहले एक आभार रैली पिछली बारी जब बोला गया था तब आभार रैली भी यहां पर कही गई थी कि भाई वो भी करवाई जाएगी, लेकिन अभी तक वो आभार रैली नहीं हुई है। तो उम्मीद यही है कि उससे ठीक पहले हमारे बीच में आभार रैली होगी और उस आभार रैली में क्या होता है वो भी हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि क्या वहां पर होता है, क्या बनेगा। तो हमारे बीच में विधानसभा का एक जो सत्र है वो यहां पर सुनिश्चित तो नहीं है, लेकिन यहां पर जरूर कहा गया है कि हमारे बीच में 4, 5 या 6 तारीख को ये होने की संभावनाएं जो हैं वो प्रबल इस समय पर दिख रही हैं। तो शीतकालीन सत्र ये आप लोगों को पता है कि हमारे बीच में धर्मशाला में होने जा रहा है। एक तो क्योंकि ठंड बहुत है तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों के बीच में कंफर्टेबली बैठ नहीं पा रहा हूँ। तो 4, 5, 6 को ये हो सकता है और उसी के बीच में ये आपको बता दें 3 जनवरी को सरकार जो मैंने जैसे कहा कि धन्यवाद रैली यहाँ पर करेगी, आभार रैली जो करेगी वो 3 तारीख को हो सकती है और विधायकों की बैठक भी इसी दिन होगी। 22 से 24 तक ये होना था, लेकिन वो उस समय पर जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, मुख्यमंत्री जी है, वो कोविड पॉजिटिव हो गए, इसलिए ये आगे की ओर डिले हो गई। क्षमा चाहेंगे आप लोगों के बीच में थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन की यहाँ पर दिक्कत आ गई थी। उम्मीद है कि अब आप लोग यहाँ पर हमें देख पा रहे होंगे और उम्मीद है कि हमारी आवाज आप लोगों तक ठीक तक आ रही होगी। कि कृपया करके यहाँ पर कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि अगर आप हमारी आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं और हम यहाँ पर अपने बुलेटिन को आगे रखते हैं। तो जैसे हम आपको बता रहे थे हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा सत्र है वो संभावित है 4 से 6 तारीख तक और उससे पहले 3 तारीख को यहाँ पर हमारे बीच में जो सरकार है वो यहाँ पर आभार रैली भी निकालेगी, आभार व्यक्त करेगी लोगों का जिन्होंने उन्हें एक बार यहाँ पर जिताया है और उसी के साथ साथ आने वाले समय में वो अपने जो भी यहाँ पर अपने 5 साल के कार्यकाल के वादे हैं वो भी यहाँ पर करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मुकेश अग्निहोत्री जी सभी वहां पर होंगे, विधायक लोग भी सभी वहां पर होंगे। तो उम्मीद यही है कि जितने जल्द ही हमारे बीच में ये हो पाएगा। और इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट के माध्यम से अपने बात जरूर रखिएगा। 4 से 6 हमारे बीच में तपोवन धर्मशाला में यहां पर शीतकालीन सत्र हो सकता है और ऐसा लग रहा है कि उससे पहले 3 तारीख को हमारे बीच में यहां पर आभार रैली भी वहीं पर ऑर्गेनाइज की जाएगी। इसी के साथ साथ अगली खबर की ओर भी आपको लेकर चलते हैं और यही आपसे अनुरोध रहेगा कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर अवश्य करें और लाइक का बटन अवश्य दबाते रहे। कमेंट के माध्यम से अपनी यहां पर यह बता दीजिए कि मेरी आवाज आप तक आ रही है या नहीं, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन बीच में जो है वो बंद हुआ था। उसी के साथ
मुख्यमंत्री जैसे कि मैंने कहा कि आपको एक्शन मोड में दिख रहे हैं, उसी के साथ एक अलग पहल भी उन्होंने जाकर की कि वो लोगों के बीच जाकर बगल की सीट पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। अमूमन क्या होता है, एक बड़ा सा बेंच होता है, अगर आप कभी सीएम के दफ्तर पर जाएंगे अपनी समस्या को लेकर, एक बड़ा सा बेंच होता है, उस बड़े से बेंच पर जाकर मुख्यमंत्री बैठते हैं, उस डेस्क पर मुख्यमंत्री बैठते हैं और लोग जो आते हैं अपनी अपनी अर्जी लेकर आते हैं। लेकिन सीएम यहाँ सुक्खू जी ने क्या किया कि उनके साथ पे जो लोग वहां पर अपनी बात सुनाने के लिए आए थे उनके साथ की सीट पर जाकर उनसे मुलाकात करते रहे और प्रतीक्षा कक्ष में लोगों को मिलने के, खुद ही प्रतीक्षा कक्ष में पहुंच कर लोगों से मिलकर उनकी बातें सुनते रहे और अपनी समस्याओं को सचिवालय कक्ष में जो लेकर पहुंचे थे वो लोग, उनकी बात ये सुनी उन्होंने और देर रात 9 बजे के आसपास तक ये सिलसिला चलता रहा। तो ये भी एक चीज हमारे बीच में यहां पर देखने को आई है और उसी के साथ साथ ये एक तरह से एक स्लाइटली बेटर टच है जिसमें ऐसा लोगों को लगेगा कि हमारे मुख्यमंत्री हमारी बात हमारे साथ बैठकर सुन रहे हैं, तो उससे ज्यादा लोगों को क्या चाहिए होगा। तो शुरुआती तौर पर जो इस तरह के स्टेप्स हैं वो बहुत एक जिसे कहते हैं प्रॉमिसिंग साउंड होते हैं, लेकिन वो चलिए समय के साथ उम्मीद करते हैं कि लोगों की उम्मीदों पे भी मुख्यमंत्री यहाँ पर खरे उतरे, सरकार खरी उतरे, क्योंकि हर 5 साल में जो हम रोटी सेकने की तरह यह सरकार पलटते रहते हैं, कोई सरकार जो उसे रोकेगी वो अपने आप से लेगेसी में पहुंच जाएगी। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के शिमला, हमीरपुर सहित पूरे भारत भर में 91 स्थानों पर सीबीआई के छापे पड़े हैं और सीबीआई के 14 राज्य चिकित्सक परिषदों और 73 विदेशी चिकित्सक स्नातकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और अनिवार्य विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा पास किए बगैर भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने की अनुमति दी गई थी। यहां पर उनके यहां पर चेक करने के लिए किया गया है। आपको बता दें कि जो एक कंपल्सरी परीक्षा होती है उसके बिना प्रैक्टिस कर रहे विदेशी मेडिकल जो ग्रेजुएट्स हैं और राज्य चिकित्सा परिषदों के खिलाफ जारी जो जांच इन्होंने की है वो हमीरपुर और शिमला में उन्होंने की और 91 स्थानों पर, पूरे हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पूरे भारत भर में 91 स्थानों पर छापे मारे और उसके बाद जिन जिन लोगों पर आरोप थे उन लोगों को यहां पर देखा गया। यहां पर एक व्यक्ति है जो यूक्रेन से फर्जी डिग्री लाने का उनको आरोप लगा है और उनका सारे जो रिकॉर्ड है वो यहां पर सीबीआई ने जब्त कर लिए हैं। आपको जैसे बताया 14 राज्य चिकित्सा परिषदों और 73 विदेशी चिकित्सा स्नातकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और यहां पर जिन्होंने FMGI के बिना पास किए भारत के चिकित्सा में अभ्यास करने का नहीं, यहां पर उनके खिलाफ यहां पर ये रेड एक तरह से पड़ी हुई है। चलिए जी, इसके साथ ही आगे की ओर आपको लेकर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को जल्द ही यहां पर अपना नया कुलपति मिल जाएगा। लॉबिंग यहां पर अभी चली हुई है कि 9 महीने से आप लोगों को भी पता है कि हिमाचल प्रदेश में कुलपति की जो पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है। कुलपति यानी वाइस चांसलर, उनकी पोस्ट यहां पर खाली पड़ी हुई है और इस समय पर सभी लोग यहां पर अपने प्रयास कर रहे हैं कि उनको इस जगह पर जगह मिल जाए। ये अहम तैनाती रहेगी, इसलिए इसमें तरीका ये भी है कि भाई जितना ज्यादा हो सके लॉबिंग जो है लोग अपने लिए कर रहे हैं। 19 मार्च 2022 को ये कुलपति जो पद है वो रिक्त हुआ था। सिकंदर कुमार जो है वो सांसद बन गए थे 19 मार्च को और कुलपति का जो पद है तब से वो रिक्त ही चल रहा है। इसी के साथ साथ जो हमारे बीच में प्रोफेसर SP बंसल हैं वो HP कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं। 23 मार्च से वो ये कार्य देख रहे हैं और रोजमर्रा के कार्यों में 21 अप्रैल को प्रति कुलपति प्रोफेसर ज्योति प्रकाश यहां पर देख रहे हैं। चलिए इसी के साथ साथ अगली खबर की ओर भी आपको लेकर चलते हैं। अगली खबर में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पर बर्फबारी हुई है। अटल टनल से बहुत से लोग कल शाम को निकाले गए और उनको रेस्क्यू किया गया। अब मैं यहां पे ये भी नहीं देख पा रहा हूं कि आप लोग कितने यहां पर जुड़े हुए और कितने लोग यहां पर देख रहे हैं। आप लोग स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाते रहे। और जैसे कि मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पर बारिश और बर्फबारी हुई, जिस वजह से कांगड़ा में 3000 मीटर ऊपर के जितनी भी जगहें हैं वहां पर ट्रैकिंग पे प्रतिबंध लग चुका है और वहां पर लोग अब ट्रैकिंग करने नहीं जा सकेंगे। उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, वहां के प्रशासन द्वारा लिया गया है और उसी की तरह जगह जगह पर वहां पर एडवाइजरी जारी की गई है कि भाई ऐसी किसी जगह पे ना जाएं जहां पर आपकी जान जोखिम में चले जाए। तो वो हमारे बीच में हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। उसी के साथ नए साल पर काफी लाखों परिवारों को यहां पर आटा चावल का अतिरिक्त कोटा भी मिलेगा। राशन कार्ड धारकों को 13 किलोग्राम आटा और 6 किलोग्राम चावल मिल रहे हैं, जिन्हें अब 13 किलोग्राम 500 ग्राम आटा एक्स्ट्रा और 7 किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम चावल एक्स्ट्रा मिलेगा। आप लोगों को यह भी बता देना चाहते हैं, ये PDS प्रणाली के तहत जो है उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन का अतिरिक्त कोटा ये मिलेगा। 1 जनवरी से APL और
बीपीएल एपीएल राशन कार्ड धारकों के 1 किलोग्राम चावल और 500 ग्राम आटा ज्यादा मिलेगा। और इसी के साथ राशन कार्ड धारकों को टोटल, जैसे कि मैंने आपको बताया, 13 किलोग्राम आटा और 6 किलोग्राम चावल जो मिल रहे हैं, उसमें 13 किलोग्राम 500 ग्राम आटा और 7 किलोग्राम चावल यहां पर मिलेंगे। चलिए जी आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको आगे की खबरें भी यहां पर बताते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात हुई, उसी के साथ एक बार फिर से वो बात आपको बता दें कि उनके कुलदीप सिंह बास्टू दिल्ली में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ओएसडी नियुक्त किए गए हैं, उसकी भी अधिसूचना जारी हुई है। जो आपको पता है कि ओएसडी क्या होता है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और ये दिल्ली में उनके जो ओएसडी रहेंगे। आपको बता दें को टर्मिनस आधार पर ये नियुक्ति होती है, यानी कि अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो वो लोग भी नहीं होंगे, और ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऑलरेडी एक ओएसडी यहां पर हिमाचल के लिए उनके पास है, अब कुलदीप सिंह जी जो है वो दिल्ली में मुख्यमंत्री के ओएसडी यहां पर रहेंगे। चलिए जी अगले खबर पे आपको लेकर चलते हैं। अगली खबर हम लोग आप लोगों को कुल्लू से लेकर आ रहे हैं, जहां पर एक अजीब सी घटना हुई, जहां पर एचआरटीसी बस चालक ने एक लड़की को थप्पड़ मारा है और धक्का भी दिया है, और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है। आप सभी लोग जो स्ट्रीम पे जुड़े हैं, स्ट्रीम को जरूर शेयर जरूर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं कि भाई आप लोग जो क्या इस चीज के बारे में समझते हैं। लाइट भी आ गई, लेकिन अब मैं कब तक देख पाऊंगा आप लोगों के यहाँ पर नंबर एक ही जगह पे टिका हुआ है। तो कुल्लू में एचआरटीसी बस परिचालक ने क्षमा चाहेंगे, एक लड़की को थप्पड़ मारा है, और उसकी वीडियो जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, इसलिए लोगों तक भी पहुंच गई। आप लोगों को बता दें ये कुल्लू बस स्टैंड की वीडियो है, सुंदरनगर डिपो की। मनाली क्षमा चाहेंगे, मनाली से दिल्ली जा रही थी ये बस, और कुल्लू बस अड्डे पर जब पहुंची तो कुल्लू में लड़की ने कुल्लू बस स्टैंड तक सफर करके आई थी, और कुछ बकाया परिचालक के पास रह गया था, उसको लेने वो वहां पे गई थी। बकाया नहीं दिया गया, ऐसा अभी तक बताया जा रहा है, और परिचालक ने तैश में आकर लड़की पर थप्पड़ जड़ दिया और लड़की को धक्का भी दिया, जिसमें यहां पर हंगामा मचना जायज था, और सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, और वीडियो जो है सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है। और उसी के साथ साथ जो लड़की है, उन्होंने एचआरटीसी परिचालक द्वारा किए गए व्यवहार की जो शिकायत है वो पुलिस थाने में दे दी है, और जो एसएसपी है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, गुरुदेव शर्मा, उन्होंने कहा लड़की की जो ओर से शिकायत मिली है, और इसलिए जो बस परिचालक है उसे भी पुलिस थाने में तलब कर दिया गया था, और नियमानुसार उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये हमारे बीच में देखिए अजीब सी बात है, हिमाचल प्रदेश जैसी जगह में ऐसा चीजें होती रही है, लेकिन फिलहाल देखिए ये भी देखना रह गया था और वो भी हो गया। सिर्फ बकाया नहीं दिया गया इसलिए लड़की को थप्पड़ मार दिया, मतलब कोई सेंस नहीं है इस बात की, और लेकिन फिर भी चलिए इसी के साथ साथ अगली खबर की ओर आपको लेकर जाए तो विक्रम सिंह ठाकुर लगातार विवादों में इस समय पर फंसे हुए हैं। विक्रम सिंह ठाकुर विवादों में क्यों फंसे हुए हैं? जिस तरह के उनके एक जो रैली यहां पर थी, उस रैली में आपत्तिजनक नारे लगे थे, और आपत्तिजनक नारों की वजह से, हालांकि हम ये फिर से नहीं कह रहे कि विक्रम ठाकुर जी पूर्व मंत्री ने ये लगाए थे, लेकिन उनके साथ के लोगों ने किसी ने लगाए होंगे, उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी थी। लेकिन अब बड़ी बात यह देखने को मिल रही है कि अब क्योंकि लगातार उन पर यहां पर हमले हो रहे थे, तो अब उन्होंने यहां पर हमलों को एक बार फिर से, होता ही है कि जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति कहते हैं कि भाई ऐसा भी क्या हो गया। आप इस खबर से पहले इस बात को साथ जान लीजिए कि अभी तक जो हमारे बीच में वर्तमान सरकार है, उसने पिछले 20 दिनों के अंदर 574 दफ्तर बंद किए हैं, और इसमें से स्वास्थ्य विभाग के 291 और आयुर्वेद के 41 दफ्तरों पर भी ताले लगे हैं, और विपक्ष इस पर भड़का है, वो ऑब्वियस सी बात है। और इसमें अब क्या क्या नहीं बताएं आपको, देखिए पटवार सर्कल, एसडीएम कार्यालय, अस्पताल है, शिक्षण संस्थान है, तहसीलें, आईटीआई, बिजली बोर्ड, इन सब पे यहां पर ताले जड़ दिए हैं। और यहां पर जो इसी एक बात को लेकर यहां पर जो मुख्यमंत्री के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि अपनी यहां पर कैबिनेट आपने बनाई नहीं है, दूसरी पिछली कैबिनेट के विकास के कार्यों को आप यहां पर खराब कर रहे हैं। तो बहरहाल वो तो चलिए अब यहां पर कहा जाता ही है, लेकिन उस पर विक्रम ठाकुर जी ने यहां पर एक बड़ा बयान यहां पर दिया हुआ है कि जो कैबिनेट तो अपनी बना नहीं पा रहे, दीदी जीजा की चमचागिरी में यहां पर कांग्रेसी लगे हुए हैं। विक्रम ठाकुर जी पूर्व मंत्री रहे, फिलहाल भी विधायक है, और कुछ ही उन मंत्रियों में से हैं जो यहां पर फिर से सीट जीत के आए हैं। दो ही मंत्री हैं अगर मैं गलत नहीं हूं। और उन्होंने ये कहा है कि देखिए यहां पर जो नारे का खेद जो उनको वो अवश्य है, लेकिन चमचागिरी जो कांग्रेस कर रही है वो भी कुछ ज्यादा बढ़िया बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी ये नारा लगाया था, उन्होंने विक्रम ठाकुर जी ने उसे रुकवाया, और उसके साथ साथ वो बात मीडिया में नहीं दिखाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब कांग्रेस की महिला भी आगे आके उनका विरोध करके मामला दर्ज करने की बात कर रही हैं, वो कांग्रेस महिला तब कहां थी जब कांग्रेस के एक नेता ने भाजपा के नेत्री को ठेकेदार की गोद में बैठने की बात कही थी।
उसी के साथ साथ यहां पर यह बात लगातार कह रहे हैं कि भाई अपने काम तो वहां पे कर नहीं रहे, लेकिन इस तरह से यहां पर बहुत ज्यादा चल रही है कि जो दीदी और जीजा जी हैं उनको यहां पर मक्खन लगाने में सभी लोग जो है जुटे हुए हैं। चलिए जी अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहां पर बताया अभी, इसी के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को यहां पर समीर रंजन जी द्वारा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में शामिल होने का आग्रह किया गया है। ओडिशा में ये होने वाला है, तो ओडिशा मुख्यमंत्री जा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी से ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की ओर से 13 से 29 जनवरी 2023 तक कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में विश्व कप में शामिल होने का आग्रह यहां पर किया गया है। एक तो क्योंकि इंटरनेट चले गया है तो मैं ज्यादातर चीजें पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं देखता हूं कोई खबर हमारे बीच में बची है तो वो भी देख लेते हैं। जी नहीं, मुझे लगता है काफी हो गया। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, आप सभी लोगों का धन्यवाद। एक बार फिर से आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं, सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर यह है कि हमारे बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी की माता हीराबेन मोदी जी 100 साल की आयु में उनका निधन हो गया। वो आज नहीं रही। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के लिए इस समय पर रवाना हो चुके हैं। उसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 3 नए नगर निगम मिल सकते हैं। ये बद्दी, हमारे बीच में बद्दी बरोटी वाला इकट्ठे है, उसके साथ हमारे बीच में 2 और जो है वो हमीरपुर और ऊना, ये हमारे बीच में नगर निगम हो सकते हैं। ऐसे इशारे यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा किए गए। उसी के साथ हमीरपुर में सीबीआई के छापे यहां पर पड़े हैं और हमीरपुर और शिमला में सीबीआई के छापे पड़े हैं। ये जो वो लोग आते हैं जो बाहर से डिग्री करके आते हैं और बिना टेस्ट दिए यहां पर मेडिकल प्रैक्टिस करने लग पड़ते हैं, उन लोगों के खिलाफ ये छापे थे। उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक नई चीज शुरू की है कि अमूमन जब यहां पर लोग जाते हैं अपनी बातें सुनाने के लिए, अपने दुख बताने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए जब मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो मुख्यमंत्री वहां पर लोगों से एक डेस्क से पीछे से मिलते हैं, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी लोगों के बीच जाकर उनकी बातें सुनी और उनकी बातें सुनकर उनका निवारण किया। एक अच्छा टच है कि लोगों को ऐसा अपने मुख्यमंत्री लगे, अपने मुख्यमंत्री से ज्यादा अपना व्यक्ति लगे, मुख्यमंत्री से ज्यादा वो यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू करते हुए नजर आए। उसी के साथ वर्ल्ड कप जो हमारे बीच में हॉकी का होने वाला है उसके लिए मुख्यमंत्री जी को यहां पर ओडिशा आने का निमंत्रण मिला है। उसी के साथ साथ विक्रम ठाकुर पूर्व मंत्री, उन्होंने कहा है कि अपनी कैबिनेट यहां पर कांग्रेसी बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन दीदी जीजा की चमचागिरी यहां पर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें खेद है कि जो नारा लगाया गया, उन्होंने ये भी कहा कि उस नारे को उन्होंने रुकवाया, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि भाई वो चीज एक तरफ, लेकिन यहां पर जो काम बनता है सरकार का वो काम सरकार करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको बता दें अभी तक इस सरकार द्वारा 20 दिन में 574 दफ्तर बंद किए गए हैं। इसी के साथ कुलदीप सिंह बांसटू मुख्यमंत्री के ओएसडी नियुक्त किए गए हैं और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र जो है वो 4 से 6 जनवरी तक संभावित यहां पर होगा। हिमाचल प्रदेश जो यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति हमारे बीच में काफी मार्च से नहीं है और वो अब जल्द ही मिल सकते हैं। हाँ, ये वाली खबर मैं बोलना भूल गया था और आप लोगों को ये भी बता दें, कॉलेज में मास्क अनिवार्य हो चुका है। यहां पर एक सर्कुलर निकाला गया जिसमें यह कहा है कि एवरीबॉडी इज एडवाइज्ड टू वेयर मास्क। तो हिमाचल प्रदेश के कॉलेज जो है उसमें मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। उसके साथ ही दूसरी चीज भी आपको बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र से 20,000 कोविशील्ड 2 दिन में मांगी है और वो जल्दी यहां पर मिलती है, तो हम लोगों को जो यहां पर कोविड की जो ये डोज है वो यहां पर अवेलेबल होगी। एचआरटीसी बस कंडक्टर ने एक लड़के पर थप्पड़ जड़ा है, कुल्लू का ये मामला है। लड़की ने यहां पर पुलिस में शिकायत दर्ज की है, बकाया मांग रही थी वो, और इससे जो कंडक्टर हैं वो गुस्सा हो गए और उन्होंने वहां पर थप्पड़ जड़ दिया। शाबाश है उनको। तो उसके साथ हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर बर्फबारी हुई है और कांगड़ा और अन्य स्थानों पे यहां पर एडवाइजरी जारी की गई है कि भाई ऐसे किसी भी स्थान पे नहीं जाया जाए जहां पर बर्फ पड़ी हो, ये सैलानियों से कहा गया है। और नए साल पर 500 ग्राम आटा और 1 किलो चावल यहां पर लोगों को एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये रही अभी सुबह की हमारी महत्वपूर्ण खबरें। आपने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर दीजिए और उसी के साथ कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। उसी के साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत आपका आभार रहेगा। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम से मैं आपको वहां पे मिल जाऊंगा। और उसी के साथ साथ लाइव टाइम्स टीवी देखते रहिए। आप लोगों के साथ अगर आपका कोई मुद्दा है जिसे आप उठाना चाहते हैं तो 9882837038 98 828 37 ये मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।